हे गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, डिस्कस कर रहे थे हम आरआरबी एनटीपीसी 2015 का नोटिफिकेशन जो 2016 में स्टेज 1 का एग्जाम हुआ था। हम डिस्कस कर चुके हैं 2 अप्रैल की तीनों शिफ्टों को और आज डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि ये दिख रहा होगा, 28 मार्च को जो हुआ था, 28 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट की बात कर रहे हैं हम। तो उससे पहले मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जैसे कि जानते हैं कोरोना किस तरीके से देश में फैल रहा है और निरंतर संख्या बढ़ती जा रही है। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम खुद तो बचें ही और दूसरों को भी बचाएं। उनको भी बोलें कि अपने घर से ना निकलें। जो भी घरों से बाहर आ रहे हैं, कृपया करके प्लीज़ घर में ही बैठें और इस महामारी को रोकने में भारत सरकार का समर्थन करें। दूसरी बात, आपके आसपास जो भी ज़रूरतमंद है, चाहे वो खाने से हो या किसी और चीज़ से, कृपया करके इस मुसीबत के वक्त में उसकी मदद ज़रूर करें। यकीन जानिए, कल आप जब किसी परेशानी में होंगे तो आपकी मदद भी कोई ना कोई ज़रूर करेगा। इंसानियत के नाते उन सब की मदद करिए जो आपके आसपास ज़रूरतमंद है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा सभी से रिक्वेस्ट है, जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि जो आने वाली वीडियो है उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको और आप वीडियो को ईजिली एक्सेस कर सकें। चलिए फिर देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन जो था वो था ऑस्ट्रिच, क्रो, पिजन, स्पैरो। इन चारों में से हमको एक ऑड है, वो बताना था ऑड कौन सा है। तो ये जो तीन है, ये तीनों फ्लाई कर सकते हैं, यानी कि उड़ सकते हैं, और ऑस्ट्रिच जो है वो उड़ नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर 4 में ए है जो कि सही होगा। अगला क्वेश्चन है मैथ से, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दे रखा है। तो भैया मुझे पता है ये पहली सर्व समीकरण है। इसका मतलब होता है कॉस स्क्वायर थीटा और इसका मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा। अगर ये रूट की बात करूं तो रूट से बाहर आएंगे, स्क्वायर इनका खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा, ये होता है कॉट थीटा। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि पिक आउट द ऑड वन आउट, यानी कि जो नंबर दिए हैं इनमें से ऑड वाला हमको बता। तो आंसर तो हमें पता ही है, जैसे कि 80 है, ठीक है, बट है कैसे? अगर मैं देखूं 7 इंटू 4 है, 11 इंटू 4 है, ठीक है, और ये 4 एक कम 4, ठीक है, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, ठीक, और ये 4 एक कम 4 और 4 सत्ते 28, ये कितना होगा? 4 इंटर 20। तो अगर मैं देख रहा हूँ ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, बट बात हो रही है 20 की, तो ये के प्राइम नंबर नहीं है। तो डेट मीन 80 जो है वो ऑड होगा। बाकी सब प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है 4 की, इसकी प्राइम नंबर से नहीं हो रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है हाउ मच इज 1 डेका लीटर। तो ये तो सबको पता ही होगा कि 10 लीटर होता है 1 डेका लीटर में। शायद जीके में आया होगा ये क्वेश्चन, मैथ में नहीं आया होगा, ये भी जीके से। ठीक है, टीचर जो है वो बुक से रिलेटेड है, टीचर जो है बुक से रिलेटेड है। तो डॉक्टर जो होगा स्टेथोस्कोप से होगा, यानी कि सी वाला, जो आला बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, क्या होगा? आला, कान में लगा के, और वो दिल पे या फिर मतलब आपके पीठ पे कहीं पे भी, जो आपकी धड़कन सुनता है इससे। इन ब्रिक्स, अच्छा ये भी जीके से है, मालिनी जीके। ओके, ये है रीजनिंग से। मोहन इज टॉलर देन रोहन। मोहन जो है वो रोहन से टॉलर है, मतलब लंबा है, बट शॉर्टर देन फरहान, और फरहान से छोटा है। कानन इज शॉर्टर देन मोहन, यानी कि कानन जो है वो इससे तो छोटा है, बट टॉलर देन रोहन, रोहन कोई होगा उससे बड़ा है। शंकर इज टॉलर देन रोहन, शंकर जो है वो रोहन से लंबा है,
एंड फरहान से, शंकर, रोहन और फरहान से। शंकर इज टॉलर देन रोहन और फरहान, तो शंकर तो यहाँ नहीं आएगा, शंकर सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, ये हो गया रोहन। हु इज द टॉलेस्ट, ठीक है, तो सबसे ऊपर कौन है, शंकर ही है, सी वाला जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। तो आप इस तरह के क्वेश्चन जो भी हो उसको बस ऐसे ही लिख के ऊपर नीचे कर लिया करिए। अगला क्वेश्चन है, इन रनिंग रेस इफ यू ओवरटेक लास्ट वन, ठीक है, जीके से है, जीके से है। नेक्स्ट मैथ से है, अमन एंड अजय कैन बिल्ड अ बॉल इन 9 days एंड 12 days, ठीक है, 9 दिन में और ये 12 दिन में कर रहा है। अगर मैं 36 दिन मानूं तो 9 चौक 36, 12 3 36। इन हाउ मेनी डेज कैन दे फिनिश वर्क इफ दे वर्क टुगेदर, अगर वर्क टुगेदर करें तो 4 यूनिट ये कर रहा है, 3 यूनिट ये करेगा, तो 7 यूनिट कर रहे हैं टोटल, और 36 यूनिट वर्क है, तो ये होगा 7 पंजे 35, एक 5 होल 1/7, यानी कि 5 सही 1/7, फोर्थ वाले ऑप्शन में ए है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जीके से है, देन ओके बार ग्राफ से है। The number of bicycle sold by a shopkeeper in a particular week is shown below. How many bicycle were sold from Thursday to Sunday, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी बाईसाइकिल बिकी। अगर मैं इसकी बात करूँ 12, 10, 22, 22 और 7, 29, 29 और ये 40, ठीक है, तो सी वाला जो होगा वो इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 4 में है। बस क्या करना था, ऐड करना था। हु इज हैकर, ठीक है, जीके से है। व्हाट इज द मेजर ऑफ टू इक्वल एंगल ऑफ राइट एंगल आइसोलेटेड ट्राइंगल, ठीक है, ये बोल रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, आइसोलेस है, यानी कि ये 90 होता है इसमें, तो बाकी के दो जो बचे 180 होता है ना, पूरे में 90 निकल गया तो 90 ही तो बचा। और ये ये कह रहा है कि ये दोनों बराबर है, तो 90 बराबर बराबर में बटेगा, यानी कि 45 इसको मिलेगा, 45 इसको मिलेगा, बी वाला, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट होगा। जीके से अगला, जीके से, ठीक है। नेक्स्ट है 19 नंबर, फाइंड टू कंसेक्यूटिव नंबर वेयर थ्राइस द फर्स्ट नंबर इज मोर देन द ट्वाइस द सेकंड नंबर बाय 5। तो क्या करते हैं, मैं कह देता हूं कि एक नंबर x है तो दूसरा क्या होगा, x+1 होगा, ठीक है। कंसेक्यूटिव नंबर मतलब कि आगे पीछे का नंबर हमें चाहिए, ठीक, यानी कि अगर 2 लिया तो 3 होना चाहिए, 3 लिया तो 4 होना चाहिए, तो x ले लिया मैंने तो x+1 होना चाहिए, राइट। अब बोला कंडीशन, तो कंडीशन लगा देते हैं कि थ्राइस द फर्स्ट नंबर इक्वल टू ट्वाइस द सेकंड नंबर, फिर भी वो क्या है 5 से कम रह जाता है, तो 5 जोड़ दिया इसमें मैंने। 3x बराबर 2x प्लस 2 बराबर प्लस 5 बराबर, ठीक है, यहाँ से ये x बचेगा, यहाँ 7, तो x बराबर क्या आया 7 आ गया, तो दूसरा नंबर क्या होगा 8 होगा। 7 और 8 जो होंगे वो कंसेक्यूटिव नंबर होंगे, ठीक, यानी कि सी वाला ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अमर, बाबू, सेरा एंड दिया वर आस्क्ड टू सॉल्व द क्वेश्चन विद मल्टीपल चॉइस, क्वेश्चन 1 2 3 4, द आंसर शीट मार्क, ठीक है, ये आंसर शीट दे रखी है, ठीक, पजल है ये। विच ऑफ सेरा क्वेश्चन इज करेक्ट। तो गाइस इसको करने के लिए सबसे पहले हमें ये जो दे रखा है इतना लंबा चौड़ा, ये अच्छे से स्टडी करना है। बाबू गॉट ऑल आंसर रॉन्ग, यानी कि बाबू की बात ये हो रही है, इसने सारे के सारे आंसर जो हैं इसके ये गलत हैं। ऑप्शन नंबर थे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव था, जैसे हमारा आता है एसएससी या एनटीपीसी में 4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो पहला लगाया क्वेश्चन 1 में उसने, क्वेश्चन 2 में तीसरा ऑप्शन लगाया, क्वेश्चन 3 में चौथा, और ऐसे ही। तो इससे मुझे ये पता लग रहा है कि ये वाले ऑप्शन तो नहीं है उस क्वेश्चन के। तो देखते हैं किस किस ने ये वाले लगाए। तो मुझे ये देखो, इसका ये भी ऑटोमेटिक रॉन्ग हो गया, यानी कि सेरा का भी जब इसका रॉन्ग हुआ है, इसने एक लगाया तो इसका भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही देखते हैं, इसने ये वाला भी गलत हो गया इसका, ठीक। आगे बढ़ते हैं, और किसी का तो नहीं है, 4 3, ठीक। अमर्स फर्स्ट टू आंसर वर डेफिनेटली रॉन्ग, यानी कि ये वाले इसके गलत हैं, तो इसका जब दूसरा चौथा गलत है तो इसका ये भी गलत होगा दिया का, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा ऑप्शन सही नहीं है, तो इसका भी सही नहीं होगा, ठीक। दिया गॉट 2 आंसर राइट, दिया के 2 आंसर सही हैं, बट क्या है, हर फोर्थ आंसर वाज डेफिनेटली रॉन्ग, यानी कि ये वाला रॉन्ग है, तो इसका ये और ये सही है।
यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड ऑप्शन सही है और क्वेश्चन नंबर थर्ड का 1 सही है, तो इसने ये तो गलत लगा दिया। ठीक, सेरा ने। अब वो आगे कुछ दिया, अमर एंड सेरा ईच हैव गॉट ओनली वन करेक्ट आंसर। अमर और सेरा के पास एक ही करेक्ट आंसर है। जब थर्ड इसका ये गलत है तो इसका भी ये गलत होगा, तो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड आंसर होगा। ठीक, तो अब मुझसे पूछा है विच ऑफ सेराज क्वेश्चन करेक्ट, तो सेरा का मुझे दिख रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वही करेक्ट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, विच टू आंसर ऑफ दिया करेक्ट। दिया के 2 आंसर कौन से करेक्ट हैं, तो मैंने यहाँ पे बनाया था क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 दिया के करेक्ट हैं, 1 और 3, 1 और 3, यानी कि बी वाला ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका सही है। आगे बढ़ते हैं, हुज आंसर टू क्वेश्चन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा, मतलब किसका आंसर सही है क्वेश्चन नंबर 4 का, तो क्वेश्चन नंबर 4 में अगर मैं देखूं तो अमर का सही है, बाकी सब गलत जा रहे हैं। ठीक है, अमर, यानी कि ए वाला जो होगा वो ऑप्शन 2 में वो सही है। अगला क्वेश्चन है इन विच स्टेट ऑफ केरला, ठीक है, जीके से है ये। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमें है सीरीज से 6, 12, 20, 36 और स्पेस है 56, 72, इसका बताना है कि बीच में क्या आएगा। तो मैं आपको गाइस बताता हूँ, सीरीज को करने के लिए सबसे बेस्ट और रामबाण तरीका है उसकी गैपिंग कर दें आप। ठीक है, जैसे कि मैं इसकी गैपिंग करूँ तो यहाँ 6 मिलेगा, यानी कि इसका गैप 12 और 20 के बीच का गैप 8 है। यहाँ से 10 मिलेगा, मुझे क्या दिख रहा है 6, 2 का इंक्रीमेंट 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद क्या आना चाहिए 12, यानी कि 12 का गैप होना चाहिए। 30 और 12 कितने होते हैं 42, दैट मीन कि ये 42 होगा नंबर। आगे भी देख लीजिए 14 गैप होगा, तो 42 और 14 कितने होते हैं 56 होते हैं। ठीक है, तो गैपिंग इज द बेस्ट मेथड फॉर द सीरीज क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अमेंडमेंट का, ठीक है, ये तो 1951 सबको पता होगा, जीके से क्वेश्चन है। सर्किल में जो पेरीमीटर होती है वो सरकमफ्रेंस कहलाई जाती है। ठीक है, तो स्क्वायर में क्या बोलेंगे उसको, पेरीमीटर बोलेंगे। ठीक, विच स्पोर्ट जीके से है, सैटेलाइट जीके से है। ओके, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस टू गेट दिस, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमें ये मिल जाए, तो मैं इसी को ना कर दूं सब्ट्रैक्ट। ठीक, 96.40, तो 3, 10 में से 4 गए 6, ठीक, 6 में से 6 गया 0, 10 में 9 गया 1, 10.63, यानी कि बी वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है मुझसे पूछा गया, विच नंबर विल बी इन द मिडिल इफ द फॉलोइंग नंबर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि घटते हुए क्रम में हमें लिखना है, यानी कि सबसे बड़ा पहले लिखना है। 44, 56, 44, 65 सबसे पहले है, 44, 46, 55, 46 वाला सबसे पहले है, 55, 46, 65। ठीक है, 4, 6, 6, 5 सबसे पहले आएगा, फिर आएगा 4, 6, 5, 5, फिर आएगा 4, 5 वाला, 4, 5, 6, 5, और यही बीच में होगा क्योंकि ये तो 44 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 4, 5, 6, 5, यानी कि सी वाला जो होगा वो बीच में आएगा। ठीक, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 16 एंड स्क्वायर ऑफ 4। ठीक, तो क्या बोला, स्क्वायर रूट ऑफ 16 यानी कि अंडर रूट के अंदर 16, इसका मतलब होता है 4, प्रोडक्ट की बात करिए यानी कि मल्टीप्लाई, और स्क्वायर ऑफ 4 मतलब कि 16, 16 चौका 64, यानी कि 64, दैट इज द सेकंड ऑप्शन। ठीक, जीके से है, 1 GB पूछा शायद, कौन सा ट्रू है, तो 1024 MB तो होता है। ठीक, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और बोल रहा है कि ए इज द सन ऑफ बी। बी जो है ए का बेटा है, यानी कि ट्राइंगल के अंदर आ गया, एंड इज द फादर ऑफ सी। फादर ऑफ सी, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी। दादा भी हो सकता है, दादी भी हो सकती है। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट है ये, मतलब दादा दादी कुछ भी, ग्रैंड पेरेंट दे रखा है उन्होंने, दादा दादी का झाड़ नहीं रखा है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। तो गाइस अगला क्वेश्चन है हमारा, आई थिंक रीजनिंग में ही होगा या फिर मैथ में, पता नहीं, डोंट नो किस में आया ये, मैथ में होगा। रोमन नंबर से, ये क्या है, रोमन नंबर दे रखे हैं। ठीक, तो रोमन नंबर पता होंगे तभी मैं इसको डिनोट कर सकता हूँ, अदरवाइज तो ये पॉसिबल नहीं है। बट इतना तो पता होगा सबको, ये क्या है, ये 6 नंबर है।
तो ये तो नहीं होगा, 3 बचे अब यहाँ फंस जाएगा। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं। 10 को लिखूंगा मैं x, ठीक है। 20 को लिखूंगा मैं x और x, यानी कि 2x, एक x का 10 है तो 2x का 20 होगा। 30 की बात आएगी तो 3x, और 40 की जहां बात आएगी तब x इधर और ये l, ठीक। और 50 का मतलब होता है l, यानी कि ये इस साइड में लिख दिया मैंने x को, तो क्या हुआ, ये माइनस हो रहा है। अगर इस साइड होता तो ये प्लस होता, तब ये क्या आता, 60 होता। अगर एल एक्स लिखा होता तब क्या होता, 60 होता। अगर एक्स एल लिख दिया तब क्या होगा, 40 होगा। ये चीज समझने की है, यानी कि इसके इस साइड में लिखा तब 10 ऐड होंगे, और इसके इस साइड में लिखा, पहले लिख दिया बाद में नहीं लिखा तो माइनस हो जाएंगे। एल का मतलब होता है 50, तो 50 प्लस 10 60, 50 माइनस 10 40। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ लेना आप। तो इधर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये माइनस हो रहे हैं, सी की कोई वैल्यू होगी और 10 माइनस हो रहे हैं उसमें से। इतना तो आपको क्लियर हो गया ना। 60 को यहां भी लिख देता हूं एल एक्स, ठीक। ऐसे ही जब 90 की बात आएगी, ठीक है, तो एक्स सी, और सी जो है वो 100 के लिए है, ठीक। और 110 की बात करूंगा तो ये सी एक्स हो जाएगा। क्लियर है। तो ये कितना हो गया अभी, ये हो गया 96। ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो इसका करेक्ट होगा, राइट। देन अगला क्वेश्चन जो है वो है जीके से, ठीक है। ओके, 36, अनस्क्रैम्बल द लेटर, ठीक है, ये ले रखा है फ्रॉम एन इंग्लिश वर्ड एंड फाइंड द फिफ्थ लेटर ऑफ अनस्क्रैम्बल्ड वर्ड। मतलब ये कि ये जो वर्ड दे रखे हैं आपको इनसे एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, जैसा होता है, ठीक है। तो इसको अगर मैं देखूं तो बना सकता हूं क्रिकेट। मुझसे पूछा फिफ्थ लेटर, 1 2 3 4 5, के जो है वो फिफ्थ लेटर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है वो 180 होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है वो 90 डिग्री होता है। यानी कि दो एंगल का सम जब 90 होगा तो वो कॉम्प्लीमेंट्री, और जब दो एंगल का सम 180 होगा तब वो सप्लीमेंट्री होगा। डू और डाई, महात्मा गांधी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से है। राजीव सेड पॉइंटिंग टू अ गर्ल, ठीक है, पॉइंट करते हुए गर्ल को राजीव कहते हैं। शी इज द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर ब्रदर। यानी कि राजीव कह रहे हैं तो राजीव को ट्राइंगल के अंदर ले लेंगे। आगे वो कह रहे हैं शी इज द ओनली डॉटर ऑफ द फादर, यानी कि इनकी बहन के फादर की अकेली लड़की है। अकेली लड़की है तो एक ही लड़की होगी, यानी कि इनकी कौन होगी, वो बहन होगी, ठीक है, सिस्टर। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है अ मैन बाइज 144 ऑरेंजेस फॉर 360 एंड सेल देम अ गेन ऑफ 10%, एट व्हाट रेट पर डजन डज ही सेल देम, ठीक है। तो ये 360 रुपए के उसने खरीदे और 10% उसको प्रॉफिट हुआ है, तो पहले तो मैं ये देख लूंगा कि कितना उसको, वो कितने में बेचा है। एक 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 11 छक्का 66, 6 11 तियां 39 और 6, सॉरी 11 तियां 33, 396 में बेचा है। और 144 ऑरेंज है, तो इसका मतलब 12 का डजन होता है, 12 से डिवाइड करूंगा तो 12 दर्जन लिए उन्होंने, ठीक है। तो 12 से डिवाइड करूंगा, 12 तियां 36, 12 तियां 36, तो 33 रुपए दर्जन के हिसाब से उन्होंने उसको बेचा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन अल्फाबेटिक ऑर्डर टू फाइंड द थर्ड वर्ड। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे कि डिक्शनरी आपने देखी होगी तो अल्फाबेटिकल होगा, यानी कि एस वाले सब एक से हैं, आई आई सब में है, उसके बाद एन है, फिर यहाँ एन है, यहाँ एन है, यहाँ एम है, तो ये सबसे पहले आएगा, यानी कि सिंपल जो होगा वो सबसे पहले होगा। देन एन के बाद जी है, इसमें इसमें भी जी है, लेकिन इसमें आई है, ठीक है। तो जी एच आई, यानी कि ये सबसे जो लास्ट में होगा। सिनिस्टर जो होगा वो सबसे लास्ट में होगा, ठीक, क्योंकि जी के पहले आएंगे, जी पहले आती है आई से, फिर इसमें ई है, यहाँ एल है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सिंगर आ जाएगा, और थर्ड पे क्या आ जाएगा, सिंगल, और थर्ड ही पूछा है मुझसे,
तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। ठीक है, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट 28 कैन स्पीक तमिल एंड 30 कैन स्पीक तेलुगु। ऑल द स्टूडेंट कैन स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ टू लैंग्वेज। ठीक, तो गाइस सबसे पहले हमें क्या करना है, इनको और इनको ऐड कर देना है। तो ये 30 और 28 क्या करेंगे, हमारे 58 देंगे। लेकिन क्लास में कितने स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट है, ये 18 स्टूडेंट एक्स्ट्रा आ रहे हैं। ठीक, 18 को बराबर में रख लीजिए। अब बोल रहा है, क्या पूछा उसने, तेलुगु का पूछा है कि कितने स्टूडेंट जो है वो इस तेलुगु बोल सकते हैं। तो तेलुगु के बारे में हमें बताया गया कि 30 हैं, बट यहाँ से 18 निकाल देंगे आप, तो कितने बचे, 12। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा। ऐसे ही अगर तमिल पूछता तो यहाँ से 28 माइनस 18 करते तो 10 आ जाता। ठीक है, तमिल के लिए 10 होता। ओके, पूछा ये यहाँ पर, तो आप 10 लगा देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, फिर क्या पूछा है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन स्पीक बोथ तमिल एंड तेलुगु। ठीक है, तो अभी जो हमने निकाला 18, वो क्या है, बोथ के लिए, वो है ऑप्शन नंबर सी। तीनों आंसर निकला है हमारे, बहुत ही इजीली है। अगला क्वेश्चन है जीके से, हाउ मेनी प्लानेट्स मार्स है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूछ लिया। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 35828 एंड देयर एचसीएफ इज 26, फाइंड देयर एलसीएम। ठीक है, दो नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है, तो मुझे पता था कि x और y बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये तो मुझे दे रखा है 35828। ठीक है, एलसीएम, और ये एचसीएफ है वो यहाँ आ गया इसके डिवाइड में, और एचसीएफ की वैल्यू है 26। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा, एलसीएम बराबर 26 एकम 26, 26 तिया 78, 70। ठीक है, एंड 26 अट्ठा, ठीक है, 1378 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो 2 के अंदर है। देन ठीक ठीक, ओके, इफ योर फादर वर योर मदर। ठीक है, जो आपके पिताजी हैं वो आपकी माता जी हैं, आपकी माता जी आपके भाई हैं, और आपके भाई आपके बहन है, और आपकी बहन जो है आपके पिताजी हैं। हाउ वुड यू कॉल योर सिस्टर। तो सिस्टर के बारे में क्या बताया गया था हमें, योर सिस्टर फादर। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो 2 में है। ठीक है, पूछा गया है मुझसे, हाउ वुड यू कॉल योर सिस्टर। तो सिस्टर को हमने क्या बोला है, फादर बोला है, तो फादर बोलेंगे हम सिस्टर को। अगला क्वेश्चन है, राज स्कोर 67, 69, 78 एंड 88 इन 4 ऑफ हिज सब्जेक्ट। व्हाट शुड बी स्कोर इन 5th सब्जेक्ट दैट इज एवरेज इक्वल टू कितना, 80। 80 एवरेज आना चाहिए। तो ये 4 सब्जेक्ट है, यानी कि 5वां सब्जेक्ट जो है वो हमें उसका पता करना है। तो 80 एवरेज होगा, अब 5 सब्जेक्ट हैं तो टोटल मेरे नंबर होना चाहिए 400। बट यहाँ से कितने मिल रहे हैं, 67, 69, 78 और 88। ठीक है, तो 8 चौका 32, 3 और 6 6 12 8 20, 20 27, 27 और 302, 302 नंबर हैं अभी। 400 तक पहुंचना है, यानी कि मुझे कितना जब नंबर चाहिए, 98 और मार्क्स चाहिए। ऑप्शन नंबर डी जो है वो ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक, अगले क्वेश्चन सारे जीके से, क्रिसमस। ओके, 57 नंबर, 5 गर्ल्स आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ फेसिंग यू। 5 लड़कियां बैठी हैं जो मुझे फेस कर रही हैं, रूही एंड मनाली रिस्पेक्टिवली। मान लो कि मैं ये बैठा हुआ हूं, रूही एंड मनाली रिस्पेक्टिवली आर सिटिंग टू द राइट एंड लेफ्ट ऑफ ऊर्जा। ऊर्जा बैठी है, ठीक है, रूही एंड मनाली, रूही जो है राइट में बैठी है मेरे, तो यहाँ बैठी होगी, और ऊर्जा के, और ये जो है मनाली यहाँ बैठी होगी लेफ्ट में। ध्वनि इज सिटिंग बिटवीन मनाली एंड तान्या, मनाली एंड तान्या, तो यहाँ कहीं तान्या होगी। ठीक है, हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर बिटवीन ध्वनि एंड रूही। ध्वनि एंड रूही के बीच में इधर से 2 है, इधर से 1 है, तो 2 ऑप्शन। ठीक है,
हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर बिटवीन धोनी एंड रूही। अच्छा ठीक है, तो मतलब एक ही साइड में बैठी हैं, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मैं ये बैठा हूँ और ये बेंच बैठ पड़ी है सामने, यहाँ डी है, यहाँ एम है, यहाँ यू है, यहाँ आर है, यहाँ टी है। ठीक, तो पूछा है मुझसे धोनी एंड रूही, तो ये दो बैठी हैं। ठीक, इसको छोड़ो, सर्किल में नहीं बैठी हैं, सामने बैठी हैं बस ऐसे, ये मैं बैठा हुआ हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, हु इज सिटिंग इन द मिडिल। ठीक है, मिडिल में बात कर रहे हैं, तो मिडिल में कौन है, ये यू से है, यू से क्या नाम है, ऊर्जा, बट इसमें तो मनाली दिया है, तो समथिंग इज, सब मिडिल की बात हो रही है, मनाली, मनाली तो नहीं है मिडिल में। ठीक है, तो इसको दोबारा से बनाते हैं, थोड़ी सी गलती हुई स्लाइड सी, वो क्या है, मान लो ये मैं बैठा हुआ हूँ, ये टेबल पड़ी है, बोल रही है कि रूही एंड मनाली रिस्पेक्टिवली आर सेटिंग ऑफ, ये ऊर्जा बैठी हुई है यहाँ पे, और ऊर्जा के लेफ्ट राइट में, ठीक है, राइट में कौन है, रूही है, और लेफ्ट में कौन है, मनाली है। फिर वो बोली कि धवानी जो है वो मनाली और तान्या के बीच में, तो धवानी यहाँ होगी, ये माल्या आ गई, और ये तान्या के बीच में। ठीक, पहला क्वेश्चन पूछा था धवानी एंड रूही, यानी कि इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं, दो लोग बैठे हैं, यानी कि सही है। अगला पूछा है मिडिल में कौन है, तो मिडिल में मनाली है, ऊर्जा नहीं होगी। ठीक है, स्लाइड सी मिस्टेक थी उसमें, ये आपका नंबर चला जाता। हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ तान्या, तान्या के राइट में कौन बैठी है, तो तान्या के राइट में जो बैठी है वो धवाली बैठी है। ऑप्शन सी जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है रॉबर्ट एक्स से, वो जीके का है। ब्लंट होता है शार्प, ऐसे ही हमको बताना है सो का मतलब क्या होता है। सो का मतलब होता है रीप। ठीक है, हिंदी में इसको अगर मैं तो बोलते हैं बीज बोना। ठीक है, सो मतलब बीज बोना, और रीप का भी मतलब वही होता है। ब्लंट का मतलब तेज होता है, ठीक है, शार्प तेज। जीके का क्वेश्चन है अगला है, हमको ऑड बताना है, तो एक का क्यूब, दो का क्यूब, तीन का क्यूब, चार का क्यूब होना चाहिए था, यानी कि 64 होना चाहिए था, ये पांच का है, छह का है, तो ये वाला गलत है, 36। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा, मतलब दो, जो वो करेक्ट होगा। अगला है कैलकुलेट द अमाउंट, 37,500 रुपए, 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर इतने ईयर, यानी कि 1.5 साल है, तो अगर मैं हाफ ईयरली की बात कर रहा हूँ तो ये तो हो जाएगा मेरा 4%, और टाइम हो जाएगा 3 ईयर, क्योंकि टाइम डबल हो जाता है और रेट हाफ हो जाता है, तो इतना कैलकुलेट करना है मुझे। तो करना क्या है गाइस, एक तो सिंपल तरीका है, आप सक्सेस कर सकते हैं, 37,500 मल्टीप्लाई 3 बार है, यानी कि 3 साल का निकालना है, 104, 4% है ना, ठीक है, 104 और 104, ये दो जीरो इससे कैंसिल आउट, 5 सत्ते 35, 55 25, ये 20 कट गया, 25 3 75, 25 चौका 100। ठीक है, ये हो गया 4 दूनी 8, 4 छंग 24, 13, और ये नीचे बचा 10 केवल। इसका अगर मैं मल्टीप्लाई करूं या फिर स्क्वायर निकालूं, तो ये क्या होता है, 4 4 16 और 104 108, ऊपर बचा मेरे पास 3 और 13। ठीक है, 3 छक 18, 3 एकम 3 1 4, 8 तियाँ 24, 3 एकम 3। ठीक है, और ये मुझे मिलेगा 13 अट्ठे, यानी 13 अट्ठे 100, 4 10, 13 चौका 52, और ये 62, 6 बचे, 13 चौका 52, 6 58, 5 13 दूनी 26, 5 31, 3 13 3 39, 3 42, और नीचे है 10, यानी कि ये पॉइंट लगा दिया, तो मुझे मिल गया 42,182 रुपये, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, या तो फिर आप ये कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका ये है कि 4% जब आपका रेट आया, तो 4% को आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो ये आ जाएगा 1/25। 3 साल का टाइम है, तो इसका क्यूब कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका जो क्यूब है 15,625। ठीक, 15,625, 3 साल हैं, तो 3 डंडे ऐसे करके लगा देंगे आप, और 1/25 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 625 यहाँ मिलेगा, 625 यहाँ मिलेगा, 625 यहाँ मिलेगा, 3 साल के लिए अलग अलग, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। फिर जब चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, तो 625 पे चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, तो 25 यहाँ से मिलेगा दूसरे साल में। ठीक, दूसरे साल का इतना ब्याज हो गया। जब तीसरे साल जाएंगे हम,
तो इस 625 पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा ब्याज और इस पे भी लगेगा, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है चक्रवृद्धि ब्याज में। तो 625 से ये 25 मिलेगा, इस 625 से ये 25 मिलेगा और इस 25 से 1 मिलेगा। टोटल अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये 1875, ठीक, 1875 प्लस 25 से 75 और ये 176, ये हो जाएगा 1875 प्लस 75 1951। ठीक है, क्या हुआ 1951। तो अमाउंट मेरा कितना हो जाएगा 15,625 में 591 6 7 9 6 15 1 5 1 6 1 7, ये अमाउंट हो जाएगा। यानी कि जब मेरा प्रिंसिपल इतना है तो अमाउंट इतना होगा, इतना है तो कितना होगा, यानी कि 17,576 डिवाइड बाई 5,625 गुणा 37,500, इतना करूंगा तो मेरा जो कैलकुलेशन आएगी निकल के वो भी यही आएगी निकल के। ठीक है, या तो आप ये कर सकते हैं जो रेड से हमने किया, या फिर ब्लैक से, इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड कट पिट के इतना ही आएगा। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 50 एंड 100। ठीक है, तो गाइस इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये सारे प्राइम नंबर जो हैं वो याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तभी आप कर पाएंगे। क्योंकि प्राइम नंबर का ऐसा कोई ट्रिक नहीं है कि उसका सम बता सकें आप, या फिर आप नंबर आपको खुद ही काउंट करना पड़ेगा ये 1 बाई 1 करके। ठीक है, तो इसमें 10 होते हैं। ठीक, अगर मैं 1 से लेके 100 तक की बात करूं तो उसमें जो आते हैं 25 प्राइम नंबर। ठीक, 50 से 100 में तो फिर आपको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। एक तो 53 होगा, 59 होगा, 61 होगा, 67 होगा, ठीक, 71 होगा, 73 होगा और 79 भी आएगा। देन 83 होगा, 89 होगा और 97 होगा। 3 2 5 2 7 और 3 10। ठीक, अगला क्वेश्चन है व्हाट परसेंट ऑफ 1 आवर इज 1 मिनट 12 सेकेंड। तो सबसे पहले 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड होते हैं। ठीक, और 1 मिनट और 12 सेकंड यानी कि 60 सेकंड यहां से होंगे और ये टोटल कितने हो गए 72 सेकंड हो गए। तो 72 ऊपर होगा और 3600 नीचे होगा। ये 2 जीरो कट गए, 36 दूनी 72, यानी कि 2% जो होगा वो इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, फाइंड आउट द ऑड वन आउट। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, डिजिटल कैमरा, कॉम्पैक्ट डिस्क। तो इसमें से क्या करना है हमें, ऑड वन निकालना है। कीबोर्ड, डिजिटल कैमरा, कॉम्पैक्ट डिस्क और एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है, बाकी और कुछ लग सकता है लॉजिक। ठीक है, तो लॉजिक जो है वो यही लगेगा, ये इनपुट डिवाइस है, बाकी के सारे क्या हैं स्टोरेज डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, ये इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड होगा कीबोर्ड वाला वो इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 3 बेल्स रिंग एट इंटरवल 15 20 एंड 30 मिनट, यानी कि 15 20 और 30 मिनट के इंटरवल के गैप से बज रही हैं वो। इफ दे ऑल रिंग 11 AM टुगेदर व्हाट टाइम विल द नेक्स्ट रिंग टुगेदर। तो क्या करना होता है इसमें, हमको एलसीएम लेना होता है। जब भी घंटियों वाला क्वेश्चन आए एलसीएम उठा के ले लो, 5 या 15, 5 का 20, 5 का 30, 3 2 दूनी 4, 2 3 6 और 3 2 1, 2 3 6 दूनी 12, 5 60। 60 क्या है, ये मिनट है, यानी कि 1 घंटे बाद 12 बजेंगी। डेट मीन 12 बजे जो PM होगा, नून जिसको बोलते हैं 12 नून, वही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड। वास्को डी गामा कब आ गए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 स्टूडेंट्स प्रियंका, मैरी, सुनील, आशा एंड रेयान आर स्टैंडिंग इन अ लाइन। ठीक है, लाइन में खड़े हुए हैं। प्रियंका एंड सुनील आर स्टैंडिंग अहेड ऑफ रेयान। जो प्रियंका और सुनील हैं वो रेहान के आगे खड़े हैं। Sunil is standing between Ryan and Asha and between Sunil and Mary. Ryan is standing
हु इज द फर्स्ट इन द लाइन। तो सीधे जो अभी हमने पहले किया था लंबा वाला और छोटा वाला, वैसे ही करेंगे इसको। तो पहली लाइन में बोला है प्रियंका एंड सुनील जो है वो रेयान से आगे खड़े हैं, तो रेयान को आर से लिखते हैं और यहाँ प्रियंका हो गई, ये सुनील हो गए। ठीक, आगे पढ़ते हैं, ये दोनों आगे हैं। ठीक, इनका अभी कनेक्शन नहीं बताया गया है प्रियंका सुनील का। सुनील इज स्टैंडिंग बिटवीन रेयान एंड आशा। रेयान तो यहाँ है और बीच में है सुनील, तो फिर यहाँ पर कौन होगा, यहाँ आशा आ जाएगी। बिटवीन सुनील एंड मैरी जो है वो रेयान स्टैंडिंग है, तो मैरी नीचे आ जाएंगी। पूछा कौन है, हु इज द फर्स्ट इन द लाइन, तो सबसे ऊपर कौन है, पी फॉर प्रियंका। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट होगा। अगला जीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए हाइट ऑफ फिफ्थ ए, यानी कि ए का फिफ्थ 5/8। अच्छा, एज हाइट, ए की हाइट जो है वो बी की 5/8 है, तो मैं कह सकता हूं कि ए और बी बराबर 5/8। व्हाट इज द रेशियो ऑफ बी हाइट टू ए, 8:5, ऑप्शन डी। ठीक है, रिवर्स कर देंगे। ठीक है, क्या किया मैंने कि इसने जो बोला कि ए की जो हाइट, ए की हाइट है वो बी की हाइट की 5/8 है, तो मैं बी को इधर ले आया, तो यहाँ से ए का रेशियो ये बी का है। ठीक, इसको रिवर्स कर दिया, बी के बारे में पूछा था तो 8/5, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि डी वाला। अगला क्वेश्चन है अ मैन ट्रेवलिंग बाई बस फाइंड दैट बस क्रॉस 35 इलेक्ट्रिकल पोल्स इन 1 मिनट। 35 जो खंबे हैं बिजली के वो 1 मिनट में क्रॉस कर रही है, और उन खंभों के बीच की जो दूरी है, ठीक है, तो वो कितनी है, 50 मीटर। फाइंड द स्पीड ऑफ बस। तो जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 35 पोल है तो 34 की रह जाएगी, 50 मीटर, क्योंकि पहला वाला पोल थोड़ी ना इसकी थोड़ी ना होगी, दो पोलों से मिल रही है, फिर आगे मिलेगी, यानी कि एक पोल हमेशा कॉमन रहेगा, तो एक पोल माइनस कर देंगे तो 34 × 50, ये क्या आ गई, मेरी डिस्टेंस आ गई। ठीक है, तो इसको अभी काटेंगे पीटेंगे तो मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये दूरी आ गई। टाइम कितना है, 1 मिनट, ये मीटर में है, मैं इसको सेकंड बना लेता हूँ, तो 60 सेकंड। ठीक है, अब मेरी ये जो निकली है स्पीड निकली है मीटर पर सेकंड निकली है, बट मुझे किलोमीटर में चाहिए, किलोमीटर पर आवर के लिए, तो मैं क्या करूंगा, 18/5 से इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक, अब मेरी किलोमीटर पर आवर में सीधे सीधे स्पीड निकल आएगी। 10 से 10 कट गया, 5 से 5 कट गया, 6 × 3 = 18 होते हैं और 34 × 3 = 102 होते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। अमेरिका को लिखा है इन्होंने इतना, इंडिया को इतना, और कनाडा को क्या लिखना है। ठीक है, तो क्लियरली मुझे दिख रहा है कि a बराबर 1 लिखा है इन्होंने, m बराबर 7 लिखा है, तो ऐसी कोडिंग कर रखी है। तो c बराबर देखूं मैं, c बराबर क्या लिख रखा है, 5 लिख रखा है, तो 5 सबसे पहले आ गया, a बराबर 1 आ गया। n की वैल्यू देखूं तो 8 लिख रखा है, a की वैल्यू 1 है, और d की वैल्यू जो है तीसरे नंबर पर 9 है। ठीक है, फिर क्या आ गया 1, 51, 81, 91, 51, 81, 91, यानी कि बी नंबर जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2/3 ऑफ चिल्ड्रन आर इन द एज ग्रुप ऑफ 1 to 12, यानी कि एक कोई ग्रुप है उसमें 1 से लेकर 12 साल तक के बच्चे जो हैं वो कितने हैं, 2/3 है। ठीक है, तो 1/3 जो बचे वो बच्चे कौन है, जो 12 साल से ऊपर है। ठीक, आगे कहानी पढ़ते हैं क्या है। ऑफ दिस, ठीक है, इफ 3/4 आर इन द एज ग्रुप ऑफ 1 to 8, यानी कि इसी ग्रुप की बात कर रहा है, 2/3 में जो है वो 3/4 यानी कि 2/3 गुणा 3/4, 3/4 जो है वो 1 से 8 साल तक के बच्चे हैं, डेट मीन 1/2, यानी कि आधे बच्चे जो हैं वो 1 से 8 साल तक के हैं। फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 9 to 12, यानी कि इसी ग्रुप की बात कर रहा है, जो बाकी बच्चे बचे हैं उसकी फ्रैक्शन क्या होगी। तो 2/3 में से 1/2 में अगर माइनस करूंगा तो एलसीएम होगा इसका 6, और ये होगा 2 दूनी 4 और ये 3। ठीक है, 1/6, तो जो फ्रैक्शन होगी वो उसकी 1/6 होगी, किसकी, ऑप्शन नंबर 3, तो 9 से 12 वाले हैं। अगला क्वेश्चन जीके से है। देन काउ को इन्होंने क्या लिखा, 41 लिखा, तो सबसे पहले क्या ध्यान है मुझे, 15, ये 3 है, और टी UVW यानी कि 23, तो ये हो गया 15 × 3 = 18 और 8 × 3 = 11, 1 4। ठीक है, सिंपली इनका मतलब ऐड कर दिया गया नंबर करके,
तो डी का 4 होता है, ये 15 होता है, और एफ और जी ये 7 होता है। 15 4 19 और 7 26, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। तो इजोटी आपको पता होना चाहिए, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, पिछली 3 वीडियो से बता रहा हूँ, आपको याद हो जाना चाहिए ये। सॉरी, 5 10 15 20 25 ईजिली आप कर सकते हैं कोडिंग किसी भी नंबर की, अगर आपको ये याद हो तो। अगला क्वेश्चन है, इन अ कंपनी 10 एम्प्लॉय गेट अ सैलरी 36,200 रुपये ईच, हर किसी को 36,200 मिलते हैं। 15 एम्प्लॉयज गेट सैलरी 33,500 ईच, व्हाट इज द एवरेज सैलरी? तो 10 लेंगे तो 36,200 की जगह एक जीरो और बढ़ जाएगा, इतने रुपए उन्हें बांट दिए जाएंगे। 15 लोग इतने लेंगे तो फिर 15 का जीरो, 15 पंजे 75 हासिल लगे 7, 15 पंजे 75 और 7 82 हासिल लगे 8 और 15 तियां 15 45 और 8 53, 5 15 45 और 5 50। इसको कर देंगे हम ऐड, 0 5 2 3 2 5 6 5, डिवाइड करना है किससे? 25 से। इसको डिवाइड करेंगे 25 दूनी 865, गड़बड़ की है कुछ, 6 5 3 8 होंगे, ठीक है। तो आ जाएगा यहाँ 25 3 75, 6 में से 5 गए 1 और 8 में से 7 गए 1 5। देन इसके बाद 25 चौका 100, बचेंगे 15, 2 टाल लेंगे, 25 छक्का 150, 2 तार लेंगे और ये 50, 25 से कम 25 और एक जीरो, तो 34,610 जो है ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राम इज 4 टाइम्स हिज सन्स एज टुडे, यानी कि अपने पुत्र की एज से वो 4 गुना है। अगर मैं ऑप्शन में देखूं तो 15 चौका 60, 10 चौका 40, 5 चौका 20, 8 चौका 32, यानी कि सारे के सारे फिट बैठ रहे हैं। 5 ईयर हैंस, ठीक है, यानी कि आज से 5 साल बाद, राम विल बी थ्राइस हिज सन्स एज। अगर मैं इसका देखूं तो ये 20 होगा 5 साल बाद, और ये कितना होगा 65, तो ये तो क्लियरली मुझे दिख रहा कि नहीं कर सकता, थ्राइस नहीं हो सकता। ये 15 होगा, ये 45 होगा, 15 ये 45, यानी कि यही थ्राइस है और ये ऑप्शन है। बाकी के देख लेते हैं, ये 10 होगा, ये 25, थ्राइस नहीं होगा, ये 5 साल बाद 13 होगा और ये 37 होगा, तो कोई भी ऑप्शन फिट नहीं हो रहा, एक ही ऑप्शन है, बाई ऑप्शन करेंगे तो आप जल्दी कर पाएंगे इसको। तो गाइज अगला क्वेश्चन है हमारा, मीना टुक अ कार लोन फॉर 2,75,000 फ्रॉम द बैंक एंड शी पेड एन इंटरेस्ट एट द रेट 8% per annum and settled the account after 3 years. At the time of settlement, she gave her old scooter to the bank plus 3,35,000. What price did the scooter fetch? यानी कि 2,75,000 रुपये उसने कार के लिए लोन लिया और 8% का उस पर जो ब्याज था, ठीक है। अगर जब ब्याज नहीं बोला जाए, सीआई नहीं बोला जाए, तब ये एसआई होता है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट पे आप करेंगे, ठीक। 3 साल के लिए लिया गया था, फिर उसके बाद क्या किया उसने, अपना एक ओल्ड स्कूटर दिया और इतने पैसे दिए उसको, फिर उसने जाके अपना ये कर्जा चुकाया। तो पहले तो देख लेते हैं 3 साल में हुआ कितना कर्जा। 2,75,000 लिए थे और 8% के हिसाब से 3 साल में जो होगा 0 0 0 8 5 40, ठीक है, 8 7 56 6 8 19 16 6 22 और ये बचा 3, यानी कि 66,000 रुपए तो उस पर ब्याज लग जाएगा। 66,000 इसमें जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 3,41,41,000 और 3,35,000 मैंने निकाल दिए इसमें से, तो ये बचेगा 6,000 रुपये, ठीक। 6,000 रुपये का स्कूटर उन्होंने लगाया, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल, दो पोल हैं, इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो 300 किलोमीटर है। दो राइडर हैं, टू राइडर्स ऑन स्कूटर स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम ए एंड बी टूवर्ड्स ईच अदर, द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 2.5 आवर इज 25 किलोमीटर, यानी कि 2.5 घंटा ये भी चला, 2.5 घंटा ये भी चला, अब रह गई
25 किलोमीटर। डेट मीन 275 किलोमीटर वो दोनों कवर कर चुके हैं एक दूसरे की तरफ को। कितने घंटे में? 2.5 घंटे में। If the speed of one scooter is 10 kilometer more than the other, find the speed of each। ठीक है, तो यानी कि अगर एक की x है तो एक की कितनी है? x प्लस 10 है। और जो स्पीड होगी तो वो क्या होगी? x, और जब अपोजिट में आती है ना स्पीड तो क्या होती है? ऐड हो जाती है x प्लस 10। अभी हमने बताया था कि एक x है तो एक x प्लस 10 है। ठीक, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ 25 से कम 25, 25 से कम 25 और ये 0, ये क्या हो गया? 2x प्लस 10, या फिर मैं इसको इतना ही रहने दूँ x प्लस 10। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 110 बनना है? 50 और 60 110 बनना है, 40 30 70 हो रहा है, 50 40 90 हो रहा है, 60 70 130 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो कंपैरिजन करके यहाँ से भी निकल सकता है, वरना आप ये करेंगे 2x हो जाएगा और ये 10 इधर जाएगा तो बचेगा 100 और 2x और x बराबर 50 आ जाएगा। एक 50 है और ये 50 प्लस 10 60, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, जीके से है। A seven-sided polygon is called, तो वो होता है हेप्टागन, हेक्सागन 6, नैनागन 9 और ये ऑक्टागन 8 साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जूलिया स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन फ्रॉम हर हाउस। मान लो कि उसका हाउस ये है और वो नॉर्थ की तरफ जाना स्टार्ट किया उसने, जूलिया ने। एंड आफ्टर वाइल शी टर्न लेफ्ट एंड लेफ्ट इधर को टली, लेटर ऑन टर्न राइट, तो राइट इधर को हो गई। एंड शी फर्दर टर्न राइट, विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग नाउ? तो ये कौन सी डायरेक्शन है? ये डायरेक्शन है हमारी ईस्ट की, क्योंकि ये होता है ना ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ, तो ये कौन सी है? ईस्ट है। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। अगला है, सम वर्ड्स आर डंकी, तो बी और डी, आल डंकी आर स्टूपिड। ठीक है, तो ऑल वर्ड्स आर स्टूपिड ऐसा तो नहीं है, सम वर्ड्स आर स्टूपिड, ठीक है, ये हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा बी वाला वो इसका करेक्ट होगा। ठीक, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और ठीक है, कॉट की वैल्यू दे रखी है और मुझसे पूछा है इसकी वैल्यू, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाऊंगा। इस तरीके के क्वेश्चन हमें ऐसे ही करने चाहिए। कॉट बराबर होता है, सबसे पहले आधार होगा यहाँ, ये लंब होगा, ये कितना हो जाएगा? ट्रिपलेट में 13 होगा। तो साइन की वैल्यू मुझे पता है 5/13 प्लस कॉस की वैल्यू 12/13, इसकी मल्टीप्लाई होगी कॉसिक से, यानी कि 13/5 से। ये कितना हो गया? 17/13 गुणा 13/5। तो आंसर क्या आ जाएगा? 17/5, जो कि बी वाले ऑप्शन में मौजूद है। इजीली आप कर सकते हैं ट्राइंगल से। साइंस थोड़ी प्रिज्म, ठीक है, ये जीके से है। अगला क्वेश्चन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस बी। तो अगर मैं इसको अगर एक्सपेंड करूं तो ये होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ये वाला पार्ट इससे कट जाएगा, बचेगा ए माइनस बी बराबर 25, और यही मुझसे पूछा था उसने। ठीक है, कितना इजी इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। देन जीके से है, व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ। ठीक है, ऑब्सोलेट स्फीयर होता है। देन ठीक है, अ मैन सेल्स अ टेबल फॉर 4200, 4200 रुपये में टेबल उसने बेच दी और नुकसान कितना हुआ, यानी कि 25% लॉस हुआ उसको। व्हाट प्राइस मस्ट ही सेल टू गेट 25% प्रॉफिट? तो पहले तो मुझे इसकी सीपी पता करनी होगी। 25% का लॉस है तो मतलब आपको पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। अगर लॉस हो गया 25 का तो कितनी बची? वो 75%। डेट मीन 75, यहाँ 25 3 75, 25 चौका 100, और ये हो गया 3 एकम 3 3 चौक 12, यानी कि 1400, यानी कि वो 5600 रुपए की चीज़ थी। 5600 की वो चीज़ थी,
जो टेबल थी। अब इसको मुझे 25% पे बेचना है, यानी कि 125/100। ठीक, हाँ ये 25 पंजे और 25 चौका। तो यहाँ से मुझे 4 एकम 4, 4 चौक 16, 14, 14 पंजे 70, 7,000 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो ऑप्शन नंबर 2 में है। देन अगले क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, नहीं ठीक है, ये तो जीके से है, और 99 और 100 जो है वो है। तो अभी लास्ट नहीं है, अभी लास्ट से ऊपर जाएंगे। तो थोड़ा सा इसको मैं प्लस कर लेता हूँ क्योंकि ये जो है छोटा दिख रहा है। ठीक है, अभी क्लियर दिख रहा होगा ये। 99 बोला है अ टैंक कैन बी फिल्ड बाई 2 टैप्स एक्स और वाई से 5 और 10 घंटे में। जो जेड है वो उसको खाली कर रहा है, ये 5 में, ये 10 में, और जेड 20 में, माइनस है ये। तो अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो 20 ले लेता हूँ, ये -1 है, 5 चौका 20 और 10 दूनी 20 प्लस। ठीक है, इन हाउ मेनी आवर्स कैन बी टैंक फिल विल अल्टीमेट की ओपन। ठीक है, तीनों को खोल दिया मैंने, तो 4 2 6 तो प्लस का होगा, 1 माइनस का जाएगा, यानी कि 5 यूनिट भरेगा 1 घंटे में। तो 20 भरना है तो 4 घंटे उसको लगना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। अगला और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर। ठीक, और हम खत्म कर चुके होंगे 28 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का ये पूरा का पूरा पेपर। तो गाइस, जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दीजिए, और अपने जितने भी ग्रुप में आप ऐड हैं सारे ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो लास्ट क्वेश्चन इज अनिल बाउट 100 एग एट 6 रुपीज़ पर एग, यानी कि 100 एग लिए तो उसने कितने रुपए खर्च कर दिए, 600 रुपये खर्च कर चुका है। उसने 25 एग को 10% प्रॉफिट पे बेचा, तो 25 एग उसने खरीदे कितने के होंगे, 25 छक्का 150 रुपए के खरीदे और 10% के प्रॉफिट पे बेचा। डेट मीन 15 एकम 15 और 15 165 रुपए का उसने माल बेच दिया, 25 एग बेच दिया। अभी 75 एग बचे हैं, अनदर 25 एग जो अगले 25 एग हैं उसने कितने में बेचे, 75, यानी कि 25% के लॉस पे, यानी कि 75% पे। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से 25 या 75, 25 चौका 100 और 2 दूनी 4, ये 2 75, 5 3 15 हासिल लगा 1 और 7 3 21 और 1 22, 225/2 और 1 1 2 दूनी 4, 112 रुपये 50 पैसे के, और एक बेचे हैं उसने 165 रुपए के। तो 50 अंडे बेच चुका है वो, और कितने के बेच चुका है, 0.5, 5 2 7 6 1 7, 277 रुपए के। और बाकी 50 उसने बेचे कितने पे, 20% प्रॉफिट पे। ठीक है, तो 50 छक्का 150, 25 छक्का, ठीक। तो 300 रुपए के जो अंडे थे उसने कितने के बेचे, 20% पे 360 रुपए में। तो इसमें ये भी जोड़ देता हूँ, 0.5 7 7 13 1 और 3 2 5 1, 637 रुपए में उसने बेच दिए, यानी कि 600 रुपए का माल उसने 637 रुपये 50 पैसे बेचा, यानी कि 37 रुपये 5 पैसे का उसको प्रॉफिट हुआ 600 रुपये पे। ये हुआ परसेंटेज में पूछ रहा है तो 6 चंग 36 और ये 6 पॉइंट, ये इधर जाएगा, बचेगा कितना, 6 चौक 6 1 बचा, 6 दूनी 12 और 3 बचा। ठीक, 6.5% जो है वो प्रॉफिट होगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।